गंगा युगों युगों से इस नील गगन के तले कल कल बहकर लोगों को जीवन जीने का सलीका सिखाती गंगा। हिमालय के गोमुख पर गंगोत्री हिम्मत से निकलकर कई शहरों को अपने किनारे बसाए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती गंगा। गंगा हमेशा से इस धरती पर नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए इस धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा, जानवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी, जिसे सिर्फ भारत में एक नदी नहीं बल्कि एक श्रद्धा, एक विश्वास के रूप में देखा जाता है। गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गंगा का धरा पर आगमन हुआ और क्यों भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, इसका जवाब एक पौराणिक कथा में है, जो भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी है। गंगा हिमालय राज की पुत्री है। अपनी छोटी बहन उमा के साथ पिता की छत्र छाया में गंगा का जीवन व्यतीत हुआ। किसी बंधन को स्वीकारना गंगा को बिल्कुल नहीं भाता था। हर काम में अपने मन की करने में गंगा को बहुत आनंद आता था। अपनी मस्ती में बहना, बहते रहना, कल 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 के साथ। गंगा धरती पर आई सगर पुत्रों के तर्पण के लिए। धरती पर गंगा के अवतरण की कहानी जुड़ी है अयोध्यापुरी से। कठिन तप के बाद भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर आए और फिर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्वर्ग से सीधा गंगा भगवान शिव की जटाओं में पहुंची। इसी दिन को गंगा सप्तमी के नाम से मनाया जाता है। दरअसल अयोध्या के राजा सगर की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ कठिन तपस्या की। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। महर्षि की आज्ञा के अनुसार रानी केशनी ने एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। राजा, रानी और समस्त अयोध्यापुरी आनंद में डूबी हुई थी, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि कहानी में क्या निहित था। राजा की पहली पत्नी केशनी का पुत्र बहुत दुराचारी था और इसीलिए राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद राजा के उस पुत्र असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। महाराज सगर ने कुछ समय बाद अश्वमेघ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा गया, जो चोरी हो गया। इस घोड़े की खोज के लिए जब राजा सगर ने अपने 60 पुत्रों को भेजा, तो घोड़े को खोजते खोजते वो सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां अपने घोड़े को बंधा देख उन्होंने मुनि को अपशब्द कहे, जबकि असल में ये घोड़ा इंद्रदेव ने राक्षस का रूप धारण कर चुराया था। उनके इस कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आँख खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने का उन्होंने आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बताया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते, वो सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि भूमि पर उसके चाचाओं के भस्म हुए शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा था। ये देखकर वो निराश हो गया। उसने राख को विधि पूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ना मिला। तभी उसकी नज़र गरुड़ पर पड़ी।
उसने गरुड़ से सहायता मांगी और बताया कि किस प्रकार कपिल मुनि द्वारा उसके चाचाओं को भस्म किया गया। वो आगे बोले कि उसके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ ने जब अंशुमान को ये राय दी तो वो घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे और सब कुछ राजा सगर को बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन ये सब होगा कैसे, उन्हें समझ ना आया। कुछ समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया, जिसके बाद अंशुमान को गद्दी पर बिठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नाम का पुत्र हुआ। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और खुद हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई और कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अंशुमान की तरह ही उसके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भागीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई फल हासिल नहीं हुआ। इसके बाद भागीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और खुद हिमालय की ओर चल दिए। उनकी कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से सगर पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा का जल और अपने लिए संतान का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली मांग यानी गंगा का जल देना ये मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। अगर किसी में इस वेग को संभालने की क्षमता है तो वो केवल महादेव है, इसीलिए महादेव को प्रसन्न करो। अगले 1 वर्ष तक भागीरथ ने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी चीज़ को ग्रहण नहीं किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और भागीरथ को गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने का आश्वासन दिया। गंगा अपने सुरलोक को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए गंगा ने सोचा कि जब वो प्रचंड वेग से धरती पर उतरेंगी तो शिवजी को बहाकर पाताल लोक में ले जाएंगी, और इसी सोच के साथ वो भयानक वेग से महादेव के सिर पर अवतरित हुई। परंतु महादेव ने गंगा की मंशा को भांपकर उन्हें धीरे धीरे अपनी जटाओं में बांधना शुरू कर दिया। गंगा जी अब शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। इस प्रकार गंगा को शिव की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। आखिर में शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को हिमालय पर्वत स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं पूर्व की ओर, अन्य 3 पश्चिम की ओर और आखिरी और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और उस स्थान पर पहुंची जहां उनके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग प्रस्थान कर गई। गंगा भारत की सबसे लंबी 4 नदियों में से एक है। ये थी मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी, कष्टों को हरने वाली गंगा की कहानी।